हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 18 अप्रैल और दिन है शनिवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों बन रही है शाम वाली चाय। तो इधर चाय रख दी है बनने के लिए और जब तक उधर मैं पापड़ भून रही थी। और मतलब खाली चाय अच्छी नहीं लगती, तो हमने कहा कि पापड़ भून लो, मतलब जो भी तुम्हें खाना है वो बना लो या फिर पापड़ भून लो। तो हमने कहा कि पापड़ ही आसान लग रहे, चलो इनको ही भून लेते। ये साबूदाना के पापड़ है। और सामने मंदिर में आरती हो रही है। आप लोग को आवाज भी आ रही होगी क्योंकि सुबह और शाम दोनों ही टाइम यहाँ पे आरती होती है। खाटू श्याम का मंदिर है हमारे घर के सामने। और चिप्स हमने भून लिए, तो उसके बाद यहाँ पर पापड़ भून रही थी आलू के। और आलू के पापड़ दोस्तों इतने ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा हल्के होते हैं ना कि इनको तुरंत तेल में डाल के बस निकालना होता है, वरना ये जल जाते हैं। तो बस मैं, ये तेल गर्म था तो तेल में डुबो के बस ऐसे ही निकाल रही थी। और फिर जब जल जाते ना तो ये अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए इनको इस तरीके से भूना जाता है आलू के पापड़। और आलू के पापड़ सभी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो जब जल जाते हैं फिर मतलब अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए देखिए यहाँ पर हमने सारे पापड़ भूनकर तैयार कर लिए। मैदा के हैं, आलू के और साबूदाना के चिप्स। तो इतने पापड़ हमने भुने थे। और उसके बाद चाय बन गई थी, तो मैं दूध लेने आई थी फ्रिज में। और फिर भगोने में इसमें मलाई थी, मतलब ये कल का दूध है ना, तो इसमें मलाई बहुत अच्छी तरीके से जम चुकी थी। तो वही मैं मलाई निकाल कर रख रही थी। और मलाई जो है चाय में डालने का कोई फायदा नहीं है, मतलब खराब ही जाती है मलाई। तो इसलिए फिर हमने कहा चलो मलाई निकाल कर रख देते, फिर उसमें दूध डाल देते हैं। और आज का दूध जो है वो भी यहीं रखा हुआ है, तो उसको भी हम रख देंगे फ्रिज में। और फ्रिज में दूध रखने से मलाई बहुत ही अच्छी जम जाती है। और उसके बाद यहाँ पर चाय बन गई थी, तो मैं सबके लिए चाय छान कर ले आई हूँ। ये पापड़ रखे हैं और चाय रखी हुई है। और दोस्तों गर्मी तो वैसे भी पहले से ज्यादा होने लगी है और गर्मी में चाय सभी लोग कम पीते हैं। लेकिन जिसकी आदत है ना चाय पीने की, उसके लिए तो फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, वो तो चाय पिएगा ही। बस हाँ, ये हो जाता है कि सर्दी में थोड़ी ज्यादा चाय बनती है तो गर्मी में कम हो जाएगी। तो वही सभी लोग चाय पी चुके थे। उसके बाद यहाँ पर बनने जा रहा है खाना। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मम्मी ने कहा चलो पनीर ही बना लेते। और मटर पनीर बनाती तो मटर नहीं थी और मटर लाना भी भूल गए थे। फिर पनीर रखा था तो मम्मी ने कहा ऐसा करो शाही पनीर ही बना लेते हैं। और कढ़ाई पनीर हमारे घर पे ना कोई खाता नहीं है, तो मम्मी ने कहा चलो शाही पनीर बना लेते हैं। और मटर होती तो फिर मटर पनीर बन जाता। तो वही यहाँ पर तैयारी में लग गए फटाफट से। अभी हम लोग मंडी गए थे सब्जी लेने, तो वहां से आए तो देर हो गई। तो मम्मी ने कहा चलो अब जल्दी जल्दी खाना बना लेते। तो यहाँ पर वही टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सारी चीज काट लेते। और इधर मम्मी ने फली तोड़ कर रखी, कहती सुबह बनाएंगे। तो ये देखिए टमाटर काट लिए और प्याज, लहसुन, अदरक मतलब सारी चीजें काट कर तैयार कर लिए। तो चलिए इनको ना पकाते हैं, मतलब थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेते हैं। और सब्जी बनाने ही जा रही थी मम्मी, तो देखा तो डब्बे में तेल नहीं है। तो फिर तेल हमने मंगवा के रख रखा, मतलब 3-4 पैकेट ना मंगवा के रख लेते, 1-1 किलो के। ऑनलाइन ही मंगवा लेते सिटी मॉल से, उसमें मतलब सही मिल जाता है। आप राशन का सामान लोगे ना तो उसमें ना सही मिल जाता है। जो भी आपको सामान लेना है ऑर्डर करो और 2 दिन में घर पे आ जाता है। तो मैं सारा मंगवा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर तेल भर लिया है मम्मी ने। फिर यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल दिया है इसको फ्राई करने के लिए। इसको हल्का सा पका लेंगे, यानी ज्यादा पकाना नहीं होता, बस हल्का सा पकाना होता है। इसको ढक देंगे। और प्याज टमाटर को करीब हमने 2 मिनट तक इसको ऐसे ही पका लिया था ढक के। और बस फिर इसको निकाल लेते हैं। प्लेट में निकाल कर इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तब इसको मिक्सी में पीसेंगे। और वैसे भी कोई भी चीज है दोस्तों गरम गरम ना मिक्सी में पीसनी नहीं चाहिए। मिक्सी खराब होने का भी डर रहता है और फिर गरम पीसना भी नहीं चाहिए, सही भी नहीं होता। तो इसको ना हमने रख दिया था पंखे में, तो ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। तो इसके बाद ये जो सारा प्याज टमाटर है ना इसको इसमें भर देते हैं और बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लें, मतलब बिल्कुल पतला एकदम बारीक सा हमें पेस्ट बनाना है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं।
तो इसको हमने पीस लिया था। फिर एक बार हमने खोल कर देखा तो ये हल्का हमें मोटा लग रहा था, तो हमने सोचा चलो एक बार और चला देते ताकि बिल्कुल ये बारीक हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं छान लेते हैं पेस्ट को, लेकिन आप इसको पहले ही बारीक पीस लो तो फिर छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद उसी कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। और अब यहाँ पर डाल देते हैं पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था, और इसमें खड़े मसाले भी डाल सकते हैं जैसे दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये सारे मसाले डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाले, वो किसी को पसंद नहीं आते ना हमारे घर पे, तो फिर हमने नहीं डाले, रखे तो थे। तो यहाँ पर वो हमने पेस्ट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर सारे जो मसाले डाल देते बेसिक से। और आज की सब्जी नहीं बना रही हूँ, मैंने कहा मम्मी तुम बैठो आज मैं बना लेती हूँ। तो वही नमक डाल दिया है और धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार सारे मसाले। तो सारे मसाले यहाँ पर डाल दिए, अभी गरम मसाला नहीं डाला। उसके बाद ये डाल रहे थे हम शाही पनीर मसाला, ये मतलब मिलता है ना, तो इसको आप ले आओ, और इसको डालने से क्या होता है स्वाद डबल हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। तो एक पैकेट हमने, मतलब एक नहीं आधा पैकेट डाला, क्योंकि बहुत सारा होता है ना, तो सारा डाल देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो आधा हमने डाला है। आज 3-3 लोग खाना बना रहे हैं दोस्तों। मम्मी बस आई मलाई डालने इतनी देर से अंदर बैठी थी। ताजी मलाई डाल ली हो, जमी भी नहीं है वाली मलाई, ज़्यादा नहीं जमी। और बस तो भाई मतलब है ना। अभी इसमें गरम मसाला डालना पड़ेगा। हाँ, तो दूध की मलाई हमने डाल दी है, और उसके बाद यहाँ पर गरम मसाला भी डाल दिया, मतलब ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही डाला है। और ये अच्छे से पक गया था, मतलब जो पेस्ट हमने बनाया था यानी मसाला, ये अच्छे से पक गया। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं पनीर कटा हुआ, इसको हमने फ्राई नहीं करा है, मतलब शाही पनीर में तो वैसे भी पनीर कच्चा ही डाला जाता है। तो इसको डाल दिया, बस इसको डाल के अच्छे से थोड़ी देर पका लेते हैं ढक के। और अब यहाँ पर डाल देंगे पानी, मतलब वो अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसा भी आपको खाना है। तो हमारे घर पे सभी लोग ग्रेवी पसंद करते हैं ना, तो इसलिए हमने पानी डाल दिया है, बस इतना पानी डाला है। और बस इसको ढक देंगे। और ये ढक रही थी तो थाली इसी में डूब गई थी, तो इस तरीके से ढक देंगे अच्छे से, मतलब पूरा नहीं ढकेंगे, बस हल्का सा ढका। उसके खीरा दिखाओ सारे काटे, इतने सारे खीरा काटे दोस्तों, ये देखो जैसे बारात आ रही हो खाने। चार काटे और छिक्का लगते। लाई कितने, 2 किलो? 2 किलो लाने और पन्नी में भरे 10 रुपए किलो खीरे मिल रहे हैं ना, इसलिए लिया ही, नहीं तो नहीं लाती। नहीं, खीरे सस्ते हो गए इस पे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी धनिया साफ कर रही है, कहती थोड़ा सा हरा धनिया डाल दो तो सब्जी जो है देखने में भी अच्छी लगेगी, और धनिया डालने के बाद टेस्ट भी अलग हो जाता है, यानी खुशबू आने लगती है। तो ज्यादा नहीं, बस हल्की सी धनिया डालेंगे। वैसे रखी हुई है, लेकिन गर्मी में क्या धनिया बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इसलिए ज्यादा मम्मी लाती नहीं है, बस थोड़ी सी रखी हुई थी तो यही डाल देंगे। और खीरे भी काट कर रख लेते ढेर सारे, क्योंकि अभी गर्मियों में खीरा सभी लोग ज्यादा खाते हैं। और खीरे बहुत सस्ते हैं दोस्तों, 10 रुपए किलो, और गर्मी में। तो यहाँ पर हमने जब तक आटा लगा लिया और इधर सब्जी बन गई। तो सब्जी बनके तैयार हो गई है दोस्तों। अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, मतलब ऐसी ही सब्जी, ज्यादा पतली भी नहीं है और ना ही ज्यादा गाढ़ी है, तो नॉर्मल जैसे मैं बनानी थी वैसी सब्जी बनके तैयार हो गई। तो चलिए धनिया डाल के इसको उतार देते हैं, और उसके बाद बनाएंगे मम्मी रोटी। चावल नहीं बनाए थे क्योंकि अभी सबको जुकाम हो रहा है, मौसम चेंज होता है ना, तो फिर सर्दी जुकाम चलता रहता है। तो यहाँ पर चलिए खाना दे सही देते हैं, बना, पापा को बहुत देर से मांग रहे थे, तो बना बन गया लीजिए। है। तो चलिए उनको प्लेट लगाकर दे देते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी बना बनी लेंगे, थी आसान है सब्जी, ना, मुश्किल मतलब नहीं है, बस शाही बिल्कुल पनीर वैसे ही लग रही थी, ऐसा लग रहा था बाहर सिखा से दिया लाए है, हैं। कैसे और सीखना है अच्छी वही सीख बनती है ये वाली सब्जी, सभी लोग हमारे घर पे पसंद भी करते हैं, तो इसलिए ज्यादातर ये बनती रहती है। तो रात का वीडियो यहीं तक बना था, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन, यानी कि 19 अप्रैल, और दिन है संडे। तो अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं, और यहाँ पर मम्मी रोटी बना रही है। आज वैसे भी देर में ही बना रही है, संडे है ना, सभी की छुट्टी है, तो इसलिए मम्मी कह रही थी आज थोड़ा सा लेट ही खाना बना लेंगे। तो खाना तो बन चुका है, ये देखिए रायता बनाया है मम्मी ने, घिया का, मतलब रायता भी सभी लोग ज्यादा पसंद करते हैं और अक्सर करके बनता ही रहता है हमारे यहाँ। तो ये रायता बनाया है, और फली की सब्जी बनाई है, जो आप लोग को दिखाई थी कि मतलब ये मम्मी ने तोड़ के रखी थी, मतलब रात में ही तोड़ के रखी थी, तो सुबह बना ली। ये सब्जी बनाई है, रायता बनाया और रोटी बना रही है। चावल नहीं बनाएंगी मम्मी, कह रही थी चावल अब नहीं बनाएंगे कुछ दिन, क्योंकि
चावल नुकसान करते हैं सभी को ज्यादा। तो इधर रोटी बना रही थी और उसके बाद ये है दोस्तों रात का वीडियो, यानी रात के करीब 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पर हम कुछ बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने चीनी ली है, इसको पीस लेते हैं मिक्सी में। और आज खाना बनना नहीं, क्योंकि खाना सुबह का ही रखा था तो इसलिए मम्मी ने खाना नहीं बनाया था, कहती रखा हुआ वही सभी लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर चीनी ले लिए तो इसको पीस लेते हैं। और मैं चीनी किस लिए पीस रही हूँ अभी आप लोग को पता चल जाएगा आगे के वीडियो में। और पिसी हुई चीनी ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमने पीस कर रख ली, हमने कहा काम आती रहती है, तो जरूरत पड़ती है तो पीसनी पड़ती है। तो मम्मी ने कहा एक काम करो पीस के रख लो, डिब्बे में भर के रख लो, जब जरूरत हो तब यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर चीनी पीस ली, तो इसको यहाँ पर टिफिन में मैं कर रही थी, हमने कहा टिफिन में करके रख देंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग को बताते हैं हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं लस्सी, और आप लोग को पता ही चल गया होगा वैसे भी पहले ही। तो यहाँ पर चीनी पिसी हुई जरूरत पड़ती है ना लस्सी में, तो इसलिए हमने पीस लिए और रख लिए, क्योंकि अब अक्सर करके लस्सी बनती रहेगी, गर्मी आ रही है इसलिए। तो ये सुबह हमने दही जमाया था अपने घर पे ही, और घर का दही होता है ना तो वो ज्यादा ही अच्छा रहता है। तो एक पैकेट हमने इसमें दही डाल दिया था, गुनगुना दूध था तो उसमें दही डालकर बस ढक के रख दिया था, और 3-4 घंटे में दही जम गया था। बहुत अच्छा दही जमा था, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर दही को मम्मी ने कटोरे में ले लिया है, और सभी लोग पीते तो हम सारे दही की लस्सी बना लेते, लेकिन हम बता तो नहीं सबको सर्दी जुकाम हो रहा है, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि ज्यादा मत बनाओ, बस मुझे और मम्मी को ही पीनी है, तो इसलिए बस थोड़ी सी बना रहे। बाकी का दही रख दिया है उठाकर, कि जब कभी फिर मन होगा या कल बनाएंगे तो फिर कल बना लेंगे। तो यहाँ पे कटोरे में दही ले लिया, इसको अच्छे से फेंट लेते हैं और फिर डाल देंगे चीनी इसके अंदर। जो हमने पीस कर रखी थी वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना मतलब आपको मीठा पसंद है तो हिसाब से डाल सकते हैं। और ज्यादा हम बर्फ का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो ज्यादा ठंडा भी नहीं खाना पीना चाहिए। और दही को फ्रिज में रख दिया था, तो जितना ठंडा था बस उतना ही हम बनाएंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गोला घिस कर ले आई थी, जो सूखा गर्री होती है ना उसको घिस कर ले आई थी। तो जो था हमने कहा चलो उसी से बना लेते। तो यहाँ पर दही को अच्छे से फेंट लिया है और इसको ग्लास में पलटा लिया है, यानी ये लस्सी ऐसे ही बहुत जल्दी बन जाती दोस्तों, सिंपल तरीके से। और दूध की मलाई मम्मी कह रही थी डाल लो, तो हमने कहा मुझे नहीं अच्छी लगती दूध की मलाई, तो इसमें नहीं डाली। तो ये देखिए दोस्तों फटाफट से हमारी लस्सी बनके तैयार हो गई तो है। लस्सी पी लो आए, कोई पीने वाला है नहीं, सबके हो रहा सर्दी जुकाम बुखार, तो हम इसी मारे थोड़ी बनाई है, कोई लोगों लिए कोई लोग तबियत नहीं। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, पी लीजिए लस्सी, ज्यादा ठंडी नहीं नॉर्मल ही है, और नॉर्मली ठीक लगती है, मतलब ज्यादा फिर ठंडी होती है ना तो फिर दांतों में लगती है। तो कैसी लगी आप लोग को सिंपल सी लस्सी की रेसिपी, और ये जल्दी ही बन जाती है, जब भी आपका पीने का मन करे तुरंत बनाओ और तुरंत पियो। तो फिर यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।